Hello guys, welcome back. This is Prithvi Kumar channel. Again, I am welcome to you all of you that in my third part of natural resources, that is from class 5th chapter number 3rd. So अगर आपने अभी तक हमारे दो वीडियो आपने देखे नहीं होंगे तो प्लीज़ वॉच दैट दोज वीडियो एंड ऑलरेडी आई हैव गिवन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. यू कैन गो देयर एंड यू कैन सर्च देयर. So you should have to watch them first, then you can able to understand these all things. Okay, so now we are going to see the next part of this, that is conservation of the natural resources. First one is conservation. Take a pencil with you. Okay, conservation is that is to protect, to care, to keep things. ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज को हम क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, केयर करेंगे उसका. यानी कि वाटर का यूज़ करना है तो वी हैव टू यूज विथ वेरी केयरफुली. कैसे यूज़ करना है वाटर को? विथ केयरफुली. समझ में आएगा आपको? Isn't it? Trees also we don't have to cut the trees, we have to plant the trees. Okay, हमें प्लांट करना चाहिए, ट्रीज को कट नहीं करना चाहिए बिकॉज इट इज अ इफेक्ट ऑन आवर एनवायरमेंट. ठीक है, सबका हो गया. सब लोग ध्यान दो अच्छे से. पहले आई विल आस्क एनी क्वेश्चन अबाउट यू अबाउट दिस चैप्टर. ओके, सो सी हियर देयर इज टू टाइप्स ऑफ कंट्रीज, दैट इज द रिच कंट्रीज and poor countries. So rich countries are using more natural resources than the poor countries. जो rich country होती है just like अमेरिका है ना, जापान also very good. So ये countries कैसे natural resources क्या करते हैं, ज़्यादा यूज करते हैं. They are using more natural resources than the some poor countries. Poor countries जो रहते हैं वो ज़्यादा natural resources यूज नहीं करते हैं. Isn't it? Yes. After that, developing countries need to depend more on natural resources for their growth and development. कुछ डेवलप कंट्री रहते हैं, डेवलप कंट्री जैसे अमेरिका, जापान, these are country always depends on the natural resources. ये सब चीजें किस पे डिपेंड होती है? नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंड होता है. Densely populated countries such as India, China, Indonesia need large amount of natural resources. Densely populated ज़्यादा, जहाँ पे ज़्यादा जनसंख्या हो, ज़्यादा वहाँ पे population हो, such countries are using, they want more and more natural resources. जो जहाँ पे ज़्यादा लोग हैं, जिस घर में ज़्यादा फैमिली है, उस घर में ज़्यादा फूड चाहिए. ऐसा थोड़ी है अभी इंद्रायणी कम फूड खाएंगे, इंद्रायणी एक ही रोटी खाएगी, ऐसा थोड़ी है ना. तो सब लोग अपना अपना खाएंगे, मतलब क्या होगा कि वी वांट मोर फूड, है ना. तो इंडिया में, जापान में, इंडिया, चाइना इज दैट दोज कंट्रीज देयर आर मोर पॉपुलेशन, जहाँ पे पॉपुलेशन कैसी है, ज़्यादा है. सो दे वांट दी more and more natural resources. Understood? Yes. After that, the rising demand for various natural resources had made them scarce. Scarce मतलब less amount, यानी कि जो some country just like हमारी जैसे कंट्री इंडिया है, चाइना है, ये कुछ कंट्रीज है, साथ में डेवलप कंट्रीज है जैसा कि अपना Japan and America. These are the countries just like they want some more natural resources, and we also, and who has a densely populated countries, they also want more and more natural resources, right? तो ऐसी कंट्री में ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़्यादा जो है नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा यूज हो रहा है. यानी कि व्हाट हैपन दैट 1 minute only. तो नेचुरल रिसोर्स क्या हो रहा है, ज़्यादा यूज हो रहा है, राइट. इसमें यूज हो रहा है जहां पे डेवलप कंट्री है उसमें ज्यादा यूज हो रहा है, साथ में जहां पे ज्यादा पॉपुलेशन है उसमें यूज हो रहा है. यानी कि वाटर का यूज हो रहा है, साथ में मिनरल बोलते फॉसिल फ्यूल्स का यूज हो रहा है. ओके, पेट्रोलियम का यूज हो रहा है. अब जो ज्यादा यूज करेगा तो कभी ना कभी तो खत्म होने वाला है ना. तो ये सब चीजें के नेचुरल, कुछ चीजें कैसी हो गई है, ज्यादा डिमांड में आ गई, कुछ चीजें ज़्यादा डिमांड में आ गई तो इसकी वो उसकी क्या होगी, वो कुछ उसकी क्वांटिटी कितनी होगी, कम हो गई. यानी कि सपोज मैंने कुछ मटेरियल लाया, ठीक है, मैंने कुछ मटेरियल लाया और मैं उसको रोज एक लोगों को दे रहा हूँ. आई एम दैट डिस्ट्रीब्यूटिंग टू ऑल ऑफ अस, ओके, ऑल द पीपल. तो
जितने पीपल ज़्यादा रहेंगे उतना मुझे वो मटेरियल कैसा लगेगा, ज़्यादा लगेगा, है ना। कुछ दिन बाद पहले दिन क्या हो, वन डे आई हैव गिवन द 5 एप्पल्स टू द श्रवण, अजय, रोशन, ओके, परी एंड सपोज इंद्रायणी। आफ्टर दैट सेकंड डे में क्या और 2 लोग बढ़ गए, 7 लोग बढ़ गए। दूसरे दिन 7 लोगों को मुझे एप्पल देना पड़ा। तीसरे दिन और बढ़ गए, 10 लोगों को देना पड़ा। लेकिन रोज कैसा हो रहा है, डिमांड उसकी क्या हो रही है, बढ़ रही है। लोग ज्यादा खरीद रहे हैं, जो लोग ज्यादा चीजें ले रहे हैं, तो मुझे तो एप्पल की क्वांटिटी कैसे हो जाएंगी, धीरे धीरे क्या हो जाएंगी, कम हो जाएगी। लोग बढ़ जाएंगे, उसकी एप्पल की क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो कभी ना कभी वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जस्ट दिस इज लाइक आर नेचुरल रिसोर्सेज ऑल्सो, जस्ट लाइक इट, जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है और जहाँ पे कुछ जो कंट्रीज है जस्ट लाइक जापान एंड द अमेरिका, ये डेवलप कंट्री है, तो उसमें क्या होता है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज लगता है। अंडरस्टूड। तो ये सब चीज़ें कैसे, नेचुरल रिसोर्सेज में कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो डिमांड में आ गई है, तो वो कैसी हो गई है, सार्स हो गए। सार्स मतलब क्या होता है, कम होना, लेस क्वांटिटी, लेस अमाउंट, कुछ उसकी क्वांटिटी कैसी होगी, कम होगी। समझ में आ गया। मोर एग्जाम्पल, कटिंग ऑफ ट्रीज, किलिंग ऑफ एनिमल्स हैव एंडेंजर्ड मेनी स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। नाउ आई जस्ट टोल्ड यू वी वॉन्ट टू कट द ट्रीज, हमें ट्रीज कट करना है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्री प्लांट करना चाहिए। सो मैं आपके मेरे फैंस को बोलूँगा, दर्शक को बोलूँगा कि आप अपना बर्थडे जब भी रहता है आपको, सो आई नो डैट आप कट करने से रोक नहीं सकते, बट यू कैन, व्हेन यू हैव द बर्थडे, तो यू हैव टू प्लांट अ 1 ट्री एटलीस्ट, ठीक है। तो आप लोगों को भी क्या करना चाहिए, एक ट्री क्या करना चाहिए, प्लांट करना चाहिए ऑन द डे ऑफ योर बर्थडे, isn't it? So you do this, okay? Very good. Okay. After that, so if you cut the trees, so that is a very bad impact on the animals. सबसे ज़्यादा बैड इम्पैक्ट किसका पड़ेगा, एनिमल्स का पड़ेगा, एनिमल्स पे पड़ेगा। बिकॉज एनिमल्स का हाउस क्या होता है, फॉरेस्ट, राइट, फॉरेस्ट, जंगल, ये एनिमल्स का हाउस होता है। एंड व्हेन वी आर गोइंग टू कट द ट्रीज, तो मतलब हम उनका क्या कट कर रहे हैं, हाउस कट कर रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या आपको। सो वी वांट मोर एंड मोर ट्रीज फॉर दे कैन लिव एंड दे कैन सर्वाइव इन द फॉरेस्ट इजीली। अगर हम कट करेंगे, अभी हम अगर सपोज ट्री कट करेंगे, तो जो एनिमल्स हैं वो कहाँ पर आएंगे, सिटीज में आ जाएंगे, राइट। सिटीज में आ जाएंगे तो श्रवण जैसे लोग उसको मार देंगे, सो दिस इज विल हैपन व्हेन इट विल एंटर इन द सिटीज, है क्या ना। हम भी डर जाएंगे, तो हमें उनको क्या करना, मारना पड़ेगा, राइट। व्हाई दे विल कम, बिकॉज वी आर कटिंग द ट्रीज, हम ट्रीज कट कर रहे हैं, दैट्स व्हाई दे विल कम। एंड बिकॉज क्यों आएंगे भी क्यों, बिकॉज दे विल सर्च द फूड, दे विल सर्च द फूड के वो सर्चिंग में इधर उधर जाएंगे। अगर ट्रीज कट करोगे तो उन्हें फूड नहीं मिलेगा। कुछ एनिमल दैट डिपेंड्स ऑन द फूड, कुछ होते हैं वेजिटेरियन होते हैं, कुछ नॉन वेजिटेरियन होते हैं, है ना। सो जस्ट लाइक टाइगर वगैरह जो नॉन वेजिटेरियन है, तो जब बाकी के जानवर मर जाएंगे तो टाइगर किसका शिकार करेगा, राइट। सो वी शुड नो दैट, वी शुड वांट ऑल द थिंग्स, राइट। सो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटिंग करनी चाहिए, isn't it? So lots of species are already extinct or are endangered, यानी कि extinct यानी खत्म हो जाना, isn't it? कुछ जो एक्सटिंक्ट हो गए, कुछ कम हो गए, और कुछ endangered में, कुछ अभी भी कैसे है, endangered में है, ठीक है। Some species of monkeys and birds are already extinct from India. Now we know that. In the before that, अगर आप अपने grandpa, if you ask to your grandma and grandpa, तो आपको अच्छी अच्छी कहानियां पढ़ाएंगे, चिड़िया की कहानी बताएंगे आपको, है ना, गाय भैंस की कहानी बताएंगे, सब चीज़ों की कहानी। अभी कोई अगर आपको किसी ने पूछा तो यू कांट से, बिकॉज यू कांट वॉच देम, यू कांट सी देम इन द स्काई। बहुत ही कम जगह पे बर्ड्स दिखाई देते हैं, कम हो रहे हैं बर्ड्स, क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, एंड टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, दैट्स व्हाई दे आर एक्सटिंक्टिंग। ओके, अंडरस्टूड। तो मंकीज एंड बर्ड्स क्या हो रहे हैं,
ऑलरेडी क्या हो रहे, कम होते जा रहे हैं। डॉल्फिन इन द रिवर गंगा आर ऑल्सो फेसिंग डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन। अब डॉल्फिन जो होते हैं, डॉल्फिन, हैव यू नोट द डॉल्फिन? हाँ, ओके। सो डॉल्फिन जो है वो भी क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। बिकॉज ऑफ दिस वी आर ऑल्सो मेकिंग अ पोल्यूशन इन द वाटर, इनटू द वाटर वी आर मेकिंग अ पोल्यूशन, है ना। हम जो भी कुछ रहता है, कचरा वगैरह जो रहता है, हम उसमें डाल देते हैं। वी डोंट वांट टू डू दैट, वी हैव टू क्लीन आवर एनवायरमेंट। हमें जो कूड़ा है, रॉ मटेरियल है, जो वो सब चीजें हमें डस्टबिन में डालना है। वी हैव टू यूज डस्टबिन। एंड ऑल्सो अगर आपके घर के पास में कोई अगर इधर उधर कचरा डालता है तो वी शुड हैव टू वार्न देम। अगर सपोज कोई अगर अंकल है, कोई आंटी है, कोई दादा है, दादी है, इफ दे आर कचरा अगर फैला रहे हो तो यू शुड हैव टू स्टॉप टू देम कि प्लीज वार्न टू देम कि प्लीज यूज द डस्टबिन। हम क्या करते हैं, कुछ रहता है फेंक देते हैं ऐसे। वी डोंट वांट टू डू दैट। तो इससे क्या होगा, हम किसका लॉस करें, वी आर लॉसिंग टू आवरसेल्फ। हम किसका लॉस करें, खुद का लॉस कर रहे हैं, है ना। उनको प्यार से बताना है कि यू डोंट हैव टू डू दैट, हमें ऐसा नहीं करना है। दैट्स वी हैव टू एक्सप्लेन टू दैट। एंड और ये भी एक्सप्लेन करना है कि क्या हो रहा है, इजंट इट? ओके। सो द क्वालिटी ऑफ एयर, वाटर एंड लैंड रिसोर्सेज इज डिग्रेडिंग ड्यू टू देयर ओवर यूज एंड मिस यूज। अब एयर, वाटर, इसका क्या हो रहा है, ओवर यूज हो रहा है, ओवर यूज हो रहा है और ज्यादा भी यूज हो रहा है, मिस यूज भी हो रहा है, isn't it? Understood, all of you? For example, we dump garbage at open places and we in a water bodies. हम क्या करते हैं, ओपन प्लेस में कहीं पे भी, अगर सपोज परी का घर है और कुलश्री का घर है, परी क्या कर रही है, उसके घर दरवाजे पे कचरा डाल दे रही, फिर कुलश्री उठा रही, उसके दरवाजे पे कचरा डाल दे रही। तो वी आर डूइंग जस्ट लाइक इट। सो इट्स मीन दैट वी आर ऑल्सो मीन्स हम क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने का नहीं, वी आर डिस्ट्रॉइंग आवरसेल्फ। हम खुद को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, isn't it? हम खुद को, हम ऐसा नहीं। तो वी डोंट हैव टू प्लेस द गार्बेज इन अ ओपन प्लेस। ओपन में, खुले प्लेस में हमें डालना नहीं चाहिए। हमें म्यूनसिपालिटी की गाड़ी आती है, कुछ आता व्हीकल आता है, तो वी हैव टू पुट इन दैट, ओके। तो हमें हर चीज़ें जो कचरा, सूखा कचरा से गीला कचरा रहता है, ऐसा ये हमें सेपरेट रखना है। तो इसके वजह से मॉइस्चराइजेशन नहीं बढ़ेगा, मॉस्किटो नहीं बढ़ेगे, डिसीज नहीं होंगे। तो वी गेट वेरियस टॉप ऑफ दी ऑल थिंग्स बेनिफिट ऑफ दैट। अगर आप ऐसे करोगे, अगर आप कचरा किधर भी डाल दे रहे हो, हाँ, तो मॉस्किटो लोग आपके इधर आएंगे, बोलेंगे हाय परी, कैन आई बाइट यू, है ना। तो परी बोलेगी नो, फिर और से 2 लोग आ जाएंगे, फिर से आई विल बाइट यू, है ना। ऐसा होगा तो क्या होगा, प्रॉब्लम आपको हो सकती है, बीमारी हो सकती है, isn't it? तो वी डोंट हैव टू डंप दी garbage in a open place. अगर कोई कर रहा है तो we should have to stop to them, okay? This pollute air, soil and water. तो ये पोल्यूशन क्या करते हैं, एयर पोल्यूशन लाते हैं, सॉइल पोल्यूशन भी लाते हैं एंड वाटर पोल्यूशन भी लाते हैं। समझ में आया आपको? ये सब चीजें उसमें होती है। तो उसके वजह से क्या होता है, वी कॉज फ्रॉम द वेरियस टाइप ऑफ डिसीज जस्ट लाइक कोरोना ऑल्सो। कोरोना भी एक प्रकार का ऐसे टाइप का डिसीज है। क्यों, किसने इन्वेंट किया है, हम लोगों ने उसको इन्वेंट किया है, ह्यूमंस ने इन्वेंट किया उसको, ठीक है। सो वी डोंट हैव टू। पोल्यूटेड वाटर एंड एयर आर हार्मफुल फॉर लिविंग बीइंग। तो पोल्यूटेड वाटर, एयर, दैट इज वेरी हार्मफुल फॉर द लिविंग बीइंग। अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको मैं डस्टबिन में, एक दिन डस्टबिन में रह के देखो, कैन यू? हाँ, क्या आप रहोगे डस्टबिन में? क्या फिर डस्टबिन के बाजू में जाके खाना खाओगे? Why? You can't because it smells just like bad smell, right? So हम नहीं कर पाएंगे, हम नहीं सहन कर सकते, तो why you are polluting that all thing? हमें वो करना नहीं, हमें उसको रोकना है, हमें प्रॉपर चीजें करना है, right? Isn't it? So our future depends upon our ability to maintain and preserve our natural resources, exploit them in such a manner that it cause minimum damage to the environment. So अगर हम इसी तरह से करते रहे तो हमारा फ्यूचर कैसा होगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खराब होगा। So if you want to save our environment, so we have to maintain that all the natural resources preserve करना है, उसको संभाल के रखना है, केयर करना है, उसकी अच्छे से कंजर्वेशन करना है।
किसको? नेचुरल रिसोर्स मेंटेन करना है, पानी के बराबर यूज करना है, पानी कैसे नल खुला नहीं छोड़ देना है, ऐसी चीजें हमें बिल्कुल भी नहीं, कचरे की जगह पे डालना है. तो दिस टाइप ऑफ इफ वी मेंटेन दिस ऑल द थिंग्स, सो वी कैन सेव द आवर एनवायरमेंट फॉर द फ्यूचर जनरेशन, isn't it? Yes. Therefore, it is important that we use our natural resources carefully and wisely. It is our responsibility to provide our future generation with an abundance of quality of natural resources. Abundance means progress. Abundance means क्या होता है? Progress. यानी कि means it is important for our, ये हमारे लिए important है हाउ वी यूज दैट नेचुरल रिसोर्सेस, हम उसको कैसा यूज करेंगे. तो वी हैव टू यूज दैट नेचुरल रिसोर्स विद द वेरी केयरफुली, विद वाइसली. दैट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं किस तरह से अपने घर का कचरा यूज करता हूँ, कैसा डालता हूँ और कैसे सब चीजें यूज कर. हमारी नहीं, मेरी. सब ऐसा बोलोगे कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो देन यू कैन डू दैट, isn't it? Yes. So we don't have to depend on the others one. हमें एक दूसरे पे डिपेंड नहीं रहना. We should have to do our work ourselves, isn't it? Yes. So यहाँ पे chapter finish होता है. So after that there is some question answer. We will solve it in the next period. Okay. So guys. So this chapter that is over here. So I hope you have understood this all the contents of this chapter. So again, if you have any doubt, you can comment on my comment section. And you have to watch that both videos. That's 2 videos that already I have given the link in the description. You can go there and you have to watch 3 times video. All of you have to watch the 3 times video, isn't it? So viewers, if you like this video, so please like, subscribe and click on the bell icon. Thank you so much. Thank you for watching.